सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। उधर कठोपनिषद की प्रथम वल्ली के 20वें मंत्र की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 21वें मंत्र की चर्चा करनी है। 20वें मंत्र में नचिकेता ने तृतीय वर के रूप में आत्मज्ञान की प्रार्थना यमराज जी से की। यमराज जी ने जैसे ही नचिकेता ने पूर्व में 2 वर मांगे तो तुरंत दिए। पिता का मन शांत हो जाए, फिर वापस जाने के बाद पहचाने इत्यादि प्रथम वर, और द्वितीय वर स्वर्ग का साधनभूत अग्नि विद्या। प्रसन्न होकर के एक चौथा वर भी दे दिया, अग्नि की नचिकेता के नाम से प्रसिद्धि और एक माला। किंतु ये जो तीसरा वर मांगा तो पहले 2 वरों के तरह तुरंत आत्मोपदेश प्रारंभ नहीं करते। जैसे अग्नि विज्ञान की प्रार्थना की तो अग्नि का उपदेश कर दिया, और नचिकेता उपदेश ग्रहण योग्य है ये एक प्रकार से पता भी चला जब नचिकेता ने अग्नि को श्रवण करके वैसा का वैसा ही बता दिया, तो ग्रहण शक्ति का भी ज्ञान हुआ। तो भी आत्मज्ञान का अधिकारी नचिकेता है कि नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए नचिकेता की पहले परीक्षा करते हैं यमराज जी, परीक्षा लेते हैं। और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात तृतीय वर का विषयभूत आत्मज्ञान जिससे हो ऐसा उपदेश करते हैं। तो नचिकेता की आत्मज्ञान धारण योग्यता है अथवा नहीं है, ये नचिकेता की योग्यता का निर्धारण यमराज जी को करना है। मेधावित्व का निर्धारण तो पहले हो गया है। मेधावी होने मात्र से ही आत्मज्ञान होता हो ये नहीं। यमराज जी को नचिकेता के मेधावित्व का निर्धारण पहले हो गया, इसलिए संतुष्ट होकर के चौथा वर भी दिया।
मेधा कहते हैं जो सुना उसको धारण करने की शक्ति बुद्धि की। एक बार सुना वैसा का वैसा ही बुद्धि में रखा तो मेधावी कहलाता है। लेकिन मेधावित्व के साथ साथ आत्मज्ञान के अधिकारी में कर्मकांड गत जो अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती प्रयोजन विशेष है, अनुबंध विशेष प्रयोजन, उसके प्रति वैराग्य भी अपेक्षित होता है, तभी आत्मज्ञान धारित होता है। आत्मज्ञान के अधिकारी में नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षा ये विशेषण होने चाहिए। तो सभी मेधावी में नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य, विवेक पूर्वक वैराग्य, शम दमादि षट संपत्ति और मुमुक्षा होगी ही, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये जो आत्मज्ञान के अधिकारी में अपेक्षित साधन चतुष्टय वह नचिकेता में यदि होंगे तब तो नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी निश्चित होगा। नहीं होंगे तो नचिकेता को आत्मोपदेश करने पर भी आत्मज्ञान बुद्धि में टिकेगा नहीं, व्यर्थ होगा, पत्थर पर बारिश के तरह होगा। इसलिए एक तो बताया जा रहा है 21वें मंत्र में दुर्विज्ञेयत्व आत्मवस्तु का, और आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान की साधना करते समय यदि तितिक्षा नहीं होगी, पूर्ण तितिक्षा नहीं होगी, तो दुर्विज्ञ आत्मवस्तु को जानते समय जो कठिनाई आएगी, जो दुख आएंगे, उन दुखों को सहन नहीं कर पाएगा, छोड़ देगा बीच में ही आत्मज्ञान की साधना। इसलिए दुर्विज्ञता बताई जा रही है आत्मवस्तु की। और ये दुर्विज्ञ होता हुआ भी आत्मज्ञान में की प्राप्ति में आने वाले कष्टों को सहन करने की शक्ति रहेगी तो विचलित नहीं होगा, निश्चित होगा। शम दमादि षट संपत्तियों में तितिक्षा नाम की जो एक विशेषता है वो नचिकेता के अंदर है। इस दृष्टि से नचिकेता में तितिक्षा है कि नहीं, ये निर्धारण करने के लिए इस मंत्र से आत्मा की दुर्विज्ञता का वर्णन करते हैं। इसी अभिप्राय से इसका अवतरण लिखते हैं आने वाले कुछ मंत्रों का यमराज जी। भाष्कर भगवान अवतरण लिखते हैं, किम अयम एकांततो हो निश्रेय साधन आत्मज्ञानार्हो न वा इति एतत् परीक्षणार्थम आह। अयम यानी प्रकृत अधिकारी नचिकेता, अयम ये सर्वनाम नचिकेता का परामर्शक है। यमराज जी ऐसा विचार कर रहे हैं कि नचिकेता एकांततः निश्रेयस साधन आत्मज्ञानार्ह न वा,
नचिकेता नितांत एकांततः निश्रेयस यानी मोक्ष उसका साधन जो आत्मज्ञान उसके योग्य है, आत्मज्ञान उपदेश के योग्य है या नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए परीक्षा कर रहा है। इसलिए कहते हैं परीक्षणार्थम आह, इसका परीक्षा करके निश्चय करने के लिए यमराज जी कहते हैं। आह का करता है यमराज आह। तो 21वें मंत्र का उच्चारण कर लें। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेय मनुरेश धर्म अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सीरति मा सृजैनम्। तो हे नचिकेत, ये संबोधन है। अत्र यानी त्वया पृष्ठे आत्मनि, अत्र ये सर्वनाम है, ये परामर्शक है नचिकेता के द्वारा पृष्ठ आत्मा का। और अत्र ये सप्तम्यंत क्षेत्रल प्रत्यय जो हुआ वो सप्तमी है विषय अर्थ में, इसलिए अत्र शब्द का अर्थ हो जाएगा नचिकेता के जिज्ञास्य आत्मा के विषय में। केवल इस लोक में मनुष्यों में ही संशय हो ऐसी बात नहीं, आत्मविषयक संशय देवताओं को भी है। इसलिए कहते हैं कि अत्र देवैरपि पुरा विचिकित्सितम। तो अपि शब्द मनुष्यों को दृष्टांत के रूप में उपस्थापित करने के लिए है कि जैसे इस लोक में आस्तिक और नास्तिकों के विप्रतिपत्ति को लेकर के संशय आत्मा के विषय में होता है, येयम विचिकित्सा येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, इससे बताया गया। तो कहते हैं केवल मनुष्यों में ही इस प्रकार का संशय है, ऐसा नहीं, देवताओं को भी इस आत्मवस्तु के विषय में पहले संशय हुआ। देवैरपि विचिकित्सितम यानी संशयितम, देवताओं को भी संशय हुआ। लेकिन सात्विक होने के कारण देवता उन्हें 101 वर्ष तक देवराज इंद्र को समय लगा आत्मज्ञान की साधना करने के लिए, और उनमें धैर्य होने से, तितिक्षा होने से स्वर्ग का सारा सुख छोड़ करके किसी के यहाँ जाकर के 32 वर्ष तक ऐसा रहे कि वो पूछे ही न पाने के लिए भी एक प्रकार से अवहेलना जैसी है ना। तो पहले 32 वर्ष में तो पूछा भी नहीं, ये भी नहीं कि कहाँ कमरा, इस कमरे में रहो या उस कमरे में रहो, अपने ही जाकर के पर्णकुटी बना करके रह गए। ऐसे तिरस्कृत होकर के एक प्रकार से न पूछना तो तिरस्कार ही है ना। 32 वर्ष गुजारे पहले तो,
हाँ, और वो सारी ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है सारी सेवा आदि करते हुए। तो तितिक्षा इससे ज्ञात होती है ना। और उनके अंदर तो तितिक्षा धैर्य था, इसलिए 101 वर्ष तक कठिन साधना के माध्यम से जो जिस आत्मवस्तु के विषय में संशय हुआ था उस आत्मा का यथार्थ निर्णय प्रजापति से प्राप्त करके संशय को दूर कर दिया। इससे निकला कि देवताओं को भी जिस वस्तु का निर्णय सहसा नहीं होता। ऐसा क्यों है? कहते इसलिए कि नहीं सुविज्ञेयम, ये जो आत्म तत्व है वह सुविज्ञेय नहीं है। सु का अर्थ है अनायास, सरलता से। तो अनायास जानने योग्य आत्म तत्व नहीं है, जिस कारण से नहीं में ही का अर्थ है यस्मात् कारणात्। आत्मतत्वम सुविज्ञेयम न, आत्मवस्तु अनायास जानने योग्य नहीं है, दुर्विज्ञेय है। सुविज्ञेय नहीं का अर्थ है दुर्विज्ञेय है। अब देवताओं को भी इतनी लंबी तपस्या से जिस आत्मवस्तु का ज्ञान हुआ, तो हम मनुष्य कैसे उस आत्मवस्तु को जानेंगे? बड़ा कठिन है ये आत्मज्ञान प्राप्त करना, समझ करके। यदि तितिक्षा नहीं है तो छोड़ देगा नचिकेता आत्मज्ञान का वर। इस दृष्टि से दुर्विज्ञता बताई है। क्यों दुर्विज्ञ? दुर्विज्ञ होने से संशय हुआ देवताओं को भी, लेकिन दुर्विज्ञता का हेतु बताया जा रहा है अनुरेश धर्म। एषः धर्म, एषः यानी प्रकृत आत्मा, तुम्हारा जिज्ञास्य आत्मा, और ये धर्म है। धर्म का अर्थ शुभ कर्म नहीं, यह धर्म का अर्थ है धारणात् धर्म इत्याहु। तो सारे प्रकृति तथा प्राकृत जगत को सत्ता स्फूर्ति दे करके धारित करके रखता है, अधिष्ठान है, इसलिए उसे धर्म कहता है, धारणात् धर्म। तो प्रकृति तथा प्राकृत जगत अध्यस्त है ना, तो अध्यस्त मात्र जो अनात्म वस्तु है उसका धारण करने से, हाँ, यह आत्मा, इसलिए धर्म शब्द का अर्थ आत्मा निकलेगा। तो अध्यस्त जो अनात्मा मात्र कार्य कारणात्मक, गीता के 15वें अध्याय का अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष रूप, और उसको धारण करके रखता है, यानी सत्ता स्फूर्ति देता है, असत होता हुआ भी सत सा दिखाता है, जिस कारण से, उस कारण से यह अधिष्ठान, अनात्मा मात्र का अधिष्ठान आत्मा धर्म कहलाता है। तो ये प्रकृत आत्मा धर्म है, वह अणु है, यानी अति सूक्ष्म है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर जो वस्तुएं हैं, भूतों में देखा जा तो पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म है जल, जल की अपेक्षा सूक्ष्म है तेज, तेज से सूक्ष्म है वायु, वायु से भी सूक्ष्म है आकाश, और आकाश से भी सूक्ष्म है प्रकृति माया। इनमें पूर्व पूर्व में उत्तर उत्तर की अपेक्षा सूक्ष्मता का हेतु है गुणों का न्यूनत्व। गुण जितने अधिक होंगे
उतनी अधिक स्थूलता। पृथ्वी में 5 गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्पर्श, पांचों रहता है। इसलिए पृथ्वी पांचों भूतों में सबसे स्थूल है। गंध नहीं रहता जल में, 4 ही रहता है। इसलिए पृथ्वी की अपेक्षा गुणों में न्यूनता जल के होने से, जल सूक्ष्म है और जल से भी कम संख्या वाले गुण हैं तेज में। रस नहीं है, गंध भी नहीं है, 3 ही है। वायु में 2 ही है, आकाश में 1 ही है। तो जितने अधिक गुण होंगे उतनी ही स्थूलता में बढ़ोतरी होगी और जितने गुण कम होते जाएंगे उतनी फिर सूक्ष्मता में वृद्धि होगी। तो ब्रह्म में तो एक भी गुण नहीं है, वो निर्गुण है आत्मा। इसलिए वह सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है। सा काष्ठा सा परागति। इसमें परत्व का अर्थ सूक्ष्मता भी है ना। उससे सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है। अणु अणियान है वो। इसलिए कहा कि एष धर्म यानी प्रकृत आत्मा अणु है, यानी अत्यंत सूक्ष्म है और उस अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को जानना कठिन है। इसलिए वो दुर्विज्ञ है, सुविज्ञ नहीं है। घटादि को समझना जानना सरल है, नेत्रादि इंद्रियों से ही जाना जाता है, क्योंकि स्थूलता है उनमें। जितनी स्थूल वस्तु प्राकृत जनों को उसे समझना उतना ही सरल, और जितनी जितनी सूक्ष्म होती जाएगी प्राकृत जन उस वस्तु को उतनी ही कठिनाई से जान पाता है। तो अनुएष धर्म दुर्विज्ञता में हेतु बताने वाला वाक्य है आत्मा का अणुत्व। ज्ञापक ये अनुएष धर्म। और देवताओं के भी संशय का हेतु बताने वाला वाक्य है दुर्विज्ञत्व आत्मा में। तो देवताओं को भी बड़ा कठिनाई से समझ में आ पाया जो आत्मा तद विषयक ज्ञान। तुम तो छोटे हो और कितना कठिन है। इंद्र को भी 101 वर्ष बड़ी साधना से बिताने के बाद समझ में आया। ऐसे आत्मवस्तु को मांगने से लाभ क्या है। इसलिए तुम क्या करो कि ये जो दुर्विज्ञ आत्मा है, क्या पता कि मैं तुम्हें बताऊं और समझ में न आ जा, तो इसका फल फिर नहीं ज्ञान होगा तो मिलेगा भी नहीं, तो संदिग्ध फल हो गया न, ज्ञान ही नहीं होगा तो उपदेश करने के बाद भी। तो ऐसे संदिग्ध फल वाला वर को छोड़ दो और उससे अन्य वर जिसका निश्चित फल है ऐसा कोई मांगो। इस अभिप्राय से यमराज जी कहते हैं कि हे नचिकेत अन्यम वरम वृणीस्व। हे नचिकेता, तुम उपदेश करने के बाद भी आत्मज्ञान होगा कि नहीं होगा इसके विषय में संशय ही है, तो उससे अच्छा है कि इस वर को छोड़ दो और इसके समान किसी दूसरे वर को मांगो निश्चित फल वाला। नचिकेता के चेहरे की तरफ देखा यमराज जी ने और मुखाकृति से लगा कि ये जो वर मांगा है उसे छोड़ने के मूड में नहीं है।
तो कहते हैं मां उपरोत्सी येनम मां अतिसृज। तो तुम इस वर को छोड़ दो और दूसरा वर मांगो। दूसरा वर नहीं मांगोगे, इसको नहीं छोड़ोगे, तो जब तक तीसरा वर नहीं मैं दूंगा तुम्हें, तब तक तो एक प्रकार से तुम्हारा मैं ऋणी हूं ना। तो दूसरा वर इसके बदले में न मांगोगे तब तक मैं ऋणी बना रहूंगा। और जैसे जिसका ऋण है उसे कहा जाता है उत्तमर्ण, जिस पर ऋण है उसे कहा जाता है अधमर्ण। तो उत्तमर्ण व्यक्ति अधमर्ण व्यक्ति को दबाता रहता है, कोई न कोई अवरोध उपस्थित करता रहता है। ऐसा इस समय तो मैं तुम्हारा अधमर्ण हूं, ऋणी हूं। अधमर्ण यानी ऋणी। तो एक ऋणी व्यक्ति को जिसका ऋण है वह जैसे अवरोध उत्पन्न करता है, ऐसा तुम मुझे अवरोध उत्पन्न मत करो। मां उपरोत्सी, इसमें से एक मां निषेधार्थ में है, मांग है, और एक मां है स्वयं के विषय के लिए, माम इस अर्थ में। तो मुझे तुम इस वर को छोड़ करके दूसरा वर न मांग करके एक प्रकार से अवरुद्ध कर रहे हो, रोके रख रहे हो। ऐसे रोके मत रखो, अवरोध मत उपस्थित करो। अपने ऋण से मुझे मुक्त करो दूसरा वर मांग करके। और इस वर को तो आत्मज्ञान के येनम यानी आत्मज्ञान विषयम वरम, येनम शब्द से लेना। श्रीज येनम में येनम है ना, तो येनम यानी आत्म विषयक वर को मां अतिसृज, अति का अन्वय सृज के साथ लगाइए। सृज येनम में से अलग अलग दो पद निकाल लो, सृज और येनम। तो येनम का अर्थ है इस वर को, यानी जो तुमने येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य इस मंत्र से मांगा है, आत्मज्ञान विषयक वर। इस वर को तो मां यानी मेरे लिए, अतिसृज यानी छोड़ दो, यह अर्थ निकलेगा कि ये नम मां यानी मां प्रति, मेरे प्रति छोड़ दो, अतिसृज। भाष्य है, भाष्य को देखिए। देवैरत्रापि, इसमें अत्र शब्द का अर्थ करते हैं देवैरपि अत्र, अत्र यानी एतस्मिन् वस्तुनि। ये तस्मिन् वस्तु से लेना आत्म वस्तु को। विचिकित्सितम यानी संशयितम, पूरा यानी पूर्वम। तो देवताओं को भी आत्म तत्व के विषय में पहले संशय हुआ और वो फिर संशय में ही पड़े रहे, ऐसा नहीं। कठिन तपस्या से जान लिया देवताओं ने, संशय निवर्तक यथार्थी निर्णय प्राप्त कर लिया। लेकिन उनके तरह तपस्या करने की एक तो चाहिए तितिक्षा, उसके लिए धैर्य चाहिए, वो धैर्य तुम में नहीं होगा। इस दृष्टि से कह रहे हैं नहीं। और उनके संशय में हेतु बताया गया कि नहीं सुविज्ञेयम, सुष्टु विज्ञेयम नहीं, ऐसा लगाना, जिस कारण से आत्मवस्तु सरलता से जानने योग्य नहीं है, दुर्विज्ञ है। किसके लिए? कहते श्रुतम अपि, यानी सुनने पर भी जानने योग्य नहीं है। किन के लिए? तो प्राकृतैर्जनैः, जो प्राकृत कहा जाता है प्रकृति के विकार को। तो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका माया,
और प्राकृत है माया के परिणाम रूप कार्यकरण संघात। माया का परिणाम साक्षात परिणाम है पंचभूत, और सूक्ष्म पंचभूत उनका परिणाम है सूक्ष्म शरीर, और फिर सूक्ष्म भूतों का परिणाम है स्थूल भूत, और स्थूल भूतों का परिणाम है ये स्थूल शरीर। ये कार्यकरण संघात ये हो गया पूरा का पूरा एक प्रकार से प्राकृत। और इस प्राकृत कार्यकरण संघात को ही अपना स्वरूप जो समझते हैं, कार्यकरण संघात में अहम अभिमान करके इस प्राकृत कार्यकरण संघात को ही अपना स्वरूप समझ रहे हैं, जो उन्हें कहा जाता है प्राकृत जन। कार्यकरण संघात रूप ही हम हैं ऐसा जो मानते हैं, उन्हें कार्यकरण संघात आत्मदर्शी, देहात्म बुद्धि जिनकी दृढ़ है, वे हैं प्राकृत जन। और ऐसे प्राकृत जनों को यह आत्मा सुविज्ञ नहीं है, आत्मवस्तु दुर्विज्ञ है। वो तो प्राकृत कार्यकरण संघात जो क्षर पुरुष कहलाता है, और प्रकृति जो अक्षर पुरुष कहलाती है, और जिस आत्मवस्तु के विषय में नचिकेता ने पूछा है वो तो पुरुषोत्तम है। और पुरुषोत्तम तो यस्मात् क्षरम अतीतः अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अतिरिक्त है, विलक्षण है। वह कार्यकरण संघात रूप जो क्षर पुरुष है तदात्मक नहीं है, उससे विलक्षण है। अन्य देव तद्विदितात अथवा अविदितात अधि है। वह सहसा प्राकृत जनों को समझना कठिन है। तो प्राकृतैर्जनैः श्रुतम अपि सुष्टु विज्ञेयम न यस्मात्। इसलिए इंद्र का 3 पर्यायों में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से विवेक पुरुषोत्तम का हुआ, तब चौथे पर्याय में जाकर के समझ में आया। पहले पर्याय में तो जो स्थूल क्षर पुरुष है तदात्मक ही समझ रहे थे, उसकी छाया रूप का मतलब क्षर पुरुष रूप ही समझ रहे थे। दूसरे पर्याय में सूक्ष्म क्षर पुरुष रूप समझ रहे थे। तीसरे पर्याय में स्थूल और सूक्ष्म क्षर पुरुषात्मक तो नहीं, किंतु अक्षर पुरुष रूप ही वो प्रजापति के द्वारा उपदिष्ट आत्मवस्तु को समझ रहे थे। और चौथे पर्याय में येष संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परं ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष। उस उत्तम पुरुष को समझ लिया, वो हो गया चौथे पर्याय में। 3 पर्याय में क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से पुरुषोत्तम का विवेक हो पाया। तब क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से विविक्त पुरुषोत्तम तत्व का ज्ञान 101 वर्ष में विवेक करके प्राप्त किया। ऐसे सुनते ही विवेक नहीं हुआ। 32 वर्ष लगे पहले क्षर पुरुष, स्थूल क्षर पुरुष और सूक्ष्म
क्षर पुरुष से विविक्त आत्मा को समझने के लिए। अक्षर पुरुष से भी अलग पुरुषोत्तम है, इसे समझने के लिए और 32 वर्ष और फिर 5 वर्ष उसके स्वरूप में स्थित होने के लिए लगे। इस प्रकार ये जो आपका देवताओं को भी दुर्विज्ञ इसलिए कि ये प्रकृति तथा प्राकृत तत्व से विवेक होना आत्मा का बड़ा कठिन है। अब दुर्विज्ञता में हेतु बताया जा रहा, दुर्विज्ञत्व हेतु हुआ देवताओं के संशय के प्रति, और दुर्विज्ञता में हेतु है अनुयेष धर्म। इसकी व्याख्या करते हैं अणु यानी सूक्ष्म, येषः यानी आत्माख्यो धर्म। अतः अन्यम असंदिग्ध फलम वरम नचिकेतो वृणीस्व। तो जिस कारण से तुम्हारे द्वारा व्रत जो तीसरा वर है वह संदिग्ध फल हुआ, आत्मा का उपदेश मेरे द्वारा किए जाने पर भी वह आत्मनिश्चय होगा कि नहीं होगा, इसके विषय में संशय हुआ। इसलिए तीसरा वर हो गया एक प्रकार से संदिग्ध फल। तीसरा वर तुम्हारा जिस कारण से है, इसलिए तुम क्या करो, इसे छोड़ दो और इससे भिन्न अन्य निश्चित फल वाला कोई वर मांगो। तो अन्यम यानी असंदिग्ध फलम वरम हे नचिकेत वृणीस्व। मा उपरोत्सी, तो तुम मुझे अवरोध मत उत्पन्न करो। उपरोधम मा कार्षि, कैसे? तो कहते अधमरणम इव उत्तमर्ण। तो जैसे ऋणवान व्यक्ति को जिसका ऋण है वह अवरुद्ध करके रखता है, ऐसे तुम मुझे अवरुद्ध करके मत रखो, अपने मैंने दिए हुए वचन में बांधे मत रखो। अतिसृज यानी विमुंच एनम वरम मा यानी माम प्रति, आत्मज्ञान विषयक वर को तो तुम मेरे लिए छोड़ दो। अब 22वें मंत्र का अवतरण है, एवं उक्तो नचिकेता आह। तो यमराज जी जो नचिकेता 22वें मंत्र में बता रहे हैं, उसी अर्थ को नचिकेता को 21वें मंत्र के द्वारा ध्वनित कर रहे थे, सूचित कर रहे थे। उनका अभिप्राय यही था कि नचिकेता इससे विचलित होकर के छोड़ दे, इसमें नहीं, अपितु इसका जो सूचितार्थ है उसे ठीक से समझ करके इसी पे दृढ़ रहे। ये उनका अभिप्रेत अर्थ था। वो अभिप्रेत अर्थ को सूचित करते हुए नचिकेता कहते हैं। ऐसा 8 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कहते हैं कि नचिकेतास्तु ध्वनितार्थज्ञत्वम् आत्मनो ध्वनयन् वक्ति इति आसेन आह एवं उक्तो नचिकेता आह। देवैरत्रापि विचिकित्सितम पुरा। इस 21वें मंत्र के द्वारा यमराज जी ने जो नचिकेता को ध्वनित अर्थ बताया, सूचितार्थ किया, जो सूचित किया, वह सूचित अर्थ मैं समझ गया हूं, इसे
ज्ञापित करने वाले वाक्य का उच्चारण करते हुए यमराज से नचिकेता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वंच मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्य नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। तो नचिकेता ये कह रहे हैं कि देवैरपि अत्र विचिकित्सितं किल, ये तो आपने अच्छा किया। मुझे मालूम ही नहीं था कि देवताओं को भी आत्मवस्तु विषयक पहले संशय हुआ और बड़ा कठिनाई से प्रजापति से ज्ञान हुआ। तो ये आपसे मैंने सुना कि देवताओं को भी पहले आत्मवस्तु के विषय में संशय हुआ और उन्होंने प्रजापति के द्वारा अपने संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय प्राप्त किया, ऐसा मैंने आपसे सुना। का अर्थ है आचार्यवान पुरुषो वेद। ये दुर्विज्ञ होने पर भी अपने बुद्धि से सहसा नहीं जानने में आता, लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य लक्षित करा दें उत्तम अधिकारी को तो लक्षित हो सकता है। ये भी इससे निश्चित हुआ इंद्र और प्रजापति के संवाद से। और हे मृत्यो, यत यानी यस्मात् कारणात्, त्वं न सुज्ञेयम् इति अथ। तो देवताओं को क्यों संशय हुआ? तो कहते हैं जिस कारण से आपने ये बताया कि वह सुविज्ञ नहीं है, बड़ा दुर्विज्ञ है, कठिनाई से समझ में आता है। यदि प्रजापति के पास 101 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक यमराज जी न रह, क्या नाम, इंद्र न रहते तो समझना कठिन होता उनको भी। ये तो उनका सौभाग्य है कि प्रजापति प्राप्त हुए। मैं भी देख रहा हूं कि इंद्र के तरह मैं भी सौभाग्यशाली हूं, उनसे कुछ अधिक ही सौभाग्यशाली हूं। कम से कम इंद्र से ज्यादा सौभाग्यशाली मैं इसलिए हूं कि मेरे तो आते ही मेरा कोई अनादर नहीं हुआ। जब आपके यहां मैं आया तो आपकी तो उपस्थिति थी नहीं यहां, लेकिन आपके मंत्रीगण तथा परिवारजन आदरपूर्वक मुझे आपके अतिथि गृह में निवास करने के लिए ले जा रहे थे, आग्रह कर रहे थे। अपनी कुटिया नहीं बनानी पड़ी हमें। खाने पीने के लिए भी पूछा उन्होंने। वो अलग बात है कि मैंने स्वयं उनका आदर आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आपका मैं स्व था, यानी आपका धन था, क्योंकि पिता ने तो कहा था कि यमराज को मैंने दिया। तो आप में मुझे क्या कैसा रखना चाहते हैं तो वो क्या जाने। इसलिए मैंने
वो आदर आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, वो अलग बात। और आप आए तो आपने भी प्रजापति ने जैसे इंद्र को तो पूछा ही नहीं 32 वर्ष तक, लेकिन आप थके हुए होने पर भी पहले अपनी थकान दूर करने से पहले मेरे पास आए। और अतिथिर नमस्यो, नमस्कारादि के द्वारा मुझे आपने आदर दिया, इसलिए इंद्र से तो सौभाग्यशाली हूं ना। और ये भी कहा कि अपने से ही 3 वर मांगो, का मतलब मुझे अपने वर में, आत्मज्ञान के वर में दृढ़ रहने के लिए आपसे वचन मिल चुका है पहले। जैसे जनक जी को याज्ञवल्क्य जी स्वेच्छा से वर मांगने का, क्या ना, प्रश्न करने का वर दे चुके थे, इसलिए उन्होंने मांगा। ऐसे मुझे सुअवसर है, आप जैसे आचार्य मुझे उपलब्ध है, और मुझे ये मालूम है कि आचार्यवान पुरुषो वेद, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य ही उस दुर्विज्ञ वस्तु को लक्षित करा सकता है। तो प्रजापति के तरह आप मुझे उपलब्ध है। इस दृष्टि से कहते हैं कि वक्ता चास्य त्वाद्रिक अन्यो न लभ्य। यदि आत्मा को जानना हम चाहते हैं, आत्मजिज्ञासु है, और आपसे यह आत्मज्ञान विषयक वर छोड़ करके दूसरा कुछ मांगे और फिर और किसी से आत्मा को जानना चाहेंगे, तो आत्मोपदेष्टा को खोजेंगे, तो खोजने पर भी आप जैसा आत्मोपदेष्टा हमें मिलना संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं कि वक्ता चास्य त्वाद्रिक अन्यो न लभ्य। आपसे, आप जैसा वक्ता इस आत्मवस्तु का दूसरा कोई खोजने पर भी मिलना नहीं संभव है। इसलिए आपने जो कहा था अन्यम वरम नचिकेतो वृणीष्व, तो कहा इस वर के समान दूसरा कोई वर हो तब तो हम मांगे, लेकिन आत्मज्ञान विषयक वर के समान दूसरा कोई वर मुझे दिखता ही नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान तो है परम पुरुषार्थ फलक, निश्रेयस, आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजन है ना। आत्मज्ञान का फल है मोक्ष। दूसरा कौन सा साधन है संसार में आत्मज्ञान को छोड़ करके जो मुक्ति दे सके, मोक्ष दे सके? ऐसा दूसरा कोई दिखता नहीं है। इसलिए कहते हैं बाकी सब तो वैदिक साधन तो 3 है, कर्म, उपासना, ज्ञान। तो कर्म उपासना को तो पहले बता चुके हैं, विराट भाव की प्राप्ति तक उनका फल है, वो भी अनित्य है। इसलिए अनुष्ठेय साधन तो अनित्य फलक है, और मात्र एक आत्मज्ञान ही है जिसका नित्य फल है। तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अतः शब्द ने जो बताया ना कि कर्म फल जिस कारण से अनित्य है और आत्मज्ञान का ही फल नित्य है, इसलिए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी को नित्य फलक आत्मज्ञान के लिए ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से लक्षित ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत शास्त्र का विचार करना चाहिए। यह था तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र कहता है ना।
उसमें जो अतः शब्द है इससे सूचित क्या कौन सा किस साधन का नित्य फल है, कौन से साधन का अनित्य फल है, इसका विवेक मुझे अच्छी तरह है। ये नचिकेता ध्वनित कर रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि नान्यो वरः तुल्य एतस्य कश्चित। तो एतस्य यानी आत्मज्ञानस्य, तुल्य यानी सदृश। तो आत्मज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन है नहीं जिस विषय को वर मैं मांगू आत्मज्ञान को छोड़ करके, ये मुझे दो, ये कहूं। तो आत्मज्ञान के समान होना चाहिए ना। आत्मज्ञान है नित्य फलक, ऐसा कोई नित्य फल वाला कोई साधन होता तो वो मांग लेता, लेकिन दूसरा कोई है ही नहीं, वो सब अनित्य फल वाले हैं। इस दृष्टि से कहते हैं कि नान्यो वरस तुल्य एतस्य कश्चित, कश्चित यानी कोई भी दूसरा साधन आत्मज्ञान के साधन के बराबर नहीं है, आत्मज्ञान साधन के समान नहीं है। यही चाहते थे सुनना नचिकेता के मुख से यमराज जी। इसलिए नचिकेता मेधावी तो है ही है, लेकिन साथ में नित्यानित्य वस्तु विवेकवान भी है, ये भी यहाँ ज्ञापित हो रहा है। दृढ़ संकल्पी है, नित्यानित्य वस्तु विवेक है। तो भाष्य है देवैरत्रापि ये तस्मिन् वस्तुनि, अत्र का अर्थ करता है ये तस्मिन् वस्तुनि विचिकित्सितम किल इति भवत एव न श्रुतम। हमने आपके मुख से ही सुना है कि आत्मवस्तु के विषय में देवताओं को भी पहले संशय हुआ। इसका अर्थ है, और देवताओं ने जिस विषय में संशय हुआ उसका निर्णय करने के लिए लंबी तपस्या की। इसका अर्थ है देवताओं को उसका महत्व है आत्मज्ञान का। तो देवताओं के बुद्धि में भी जिस आत्मवस्तु का महत्व है वह आत्मज्ञान हमें आपसे प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त हुआ है। त्वंच मृत्यो यत यानी यस्मात् न सुविज्ञेयम आत्मतत्वम आत्थ यानी कथयसी। हे यमराज जी, आप भी आत्मवस्तु को सुविज्ञेय नहीं बता रहे हो, दुर्विज्ञेय बता रहे हो। अतः पंडितैहि उपदेशनीयत्वात्, क्योंकि क्यों सुविज्ञेय नहीं है, तो कहते हैं आत्मा का उपदेश सब कर नहीं सकते। आत्मवस्तु पंडितै उपदेशनीय है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह है ना। जिसको शब्द से नहीं बताया जा सकता उसे शब्द से ही लक्षित करना है, शब्द से ही उपदेश होना है। इसलिए अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि आगम वाक्य से उसे कहा जा सकता है। नहीं तो आचार्य ने कहा कि इससे अन्य कोई दूसरा प्रकार उपदेश का होगा ये मैं नहीं जानता। कोई आचार्य के अनुपनिषद में कहा ना कि ये श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि प्रकार से अन्य प्रकार से भी उस शब्दातीत आत्मवस्तु को ज्ञापित कर दें, बता दें, वो प्रकार हम नहीं जानते। यही प्रकार है। इसलिए कहा कि पंडितई यानी आत्मज्ञई, उस आत्मवस्तु का करामलवत अनुभव कर रहे हैं, संशय विपर्य रहित यथार्थ अनुभव जिनको हो रहा है वे है पंडित। और ऐसे पंडितों से ही उपदेशनीय है, उपदेश अर्ह है।
तो आप पंडित हैं, आत्मज्ञ हैं, आत्मा के विषय में संशय विपर्य आपको नहीं है, यथार्थ निर्णय है। इसलिए कहते हैं कि वक्ता चास्य धर्मस्य त्वाद्रिक यानी त्वतुल्यो अन्य पंडितश्च न लभ्यो अन्विष्यमानोपि। हम खोजेंगे इस संसार में तब भी दूसरा कोई मिल नहीं सकता। अर्जुन ने भी भगवान को कहा ना, दूसरे अध्याय में क्या है, क्या है वो दूसरे अध्याय में श्लोक कैसा है? गीता के दूसरे अध्याय में? नहीं वो नहीं, यानी आपके जैसा दूसरा कोई तीनों लोकों में मिल नहीं सकता, इस अर्थ वाला संशय, जिस वस्तु के विषय मुझे संशय है, धर्म छेत्ता न ह्युपपद्यते, संशयास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते, इसमें पूरा श्लोक कैसा है? मेरे इस संशय का उच्छेद करता दूसरा कोई हो नहीं सकता, ऐसा एक श्लोक आता है ना दूसरे अध्याय में, छेत्ता नहीं उपपद्यते। तो ऐसे यमराज जी को नचिकेता कह रहे हैं कि अन्विष्यमानोपि, आपके जैसा कोई दूसरा मिल नहीं सकता आत्मवस्तु का उपदेष्टा। यानी कठोपनिषद का प्रभाव गीता में पूरा, जो यमराज जी के लिए नचिकेता कह रहे हैं वैसा ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण के लिए कहा है। हाँ, वो तो ही है। आगे जो संशय छेत्ता नहीं उपपद्य थे, ये इसी के जैसा है। वक्ता चास्य त्वाद्रिक अन्यो न लभ्य, इसी का अर्थतः पाठ है वो, छेत्ता नहीं उपपद्य थे। आगे है अयंतु वरो निश्रेयस प्राप्ति हेतु अतो नान्यो वर तुल्य सदृशो अस्ति एतस्य कश्चित अपि अनित्य फलत्वात् अन्यस्य सर्वस्य एव इति अभिप्राय। तो कहते हैं ये जो आत्मज्ञान मैंने मांगा है ये तो निश्रेयस प्राप्ति का हेतु है, मोक्ष का हेतु है, और दूसरा कोई वर साधन ऐसा है नहीं जो मोक्ष दिला सके। नान्य पंथा विद्यते अयनाय श्रुति कहती है, आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई साधन मोक्ष दिला नहीं सकता। तो जिसका मैं वर्ण करूं ऐसा दूसरा कोई साधन मुझे प्रतीत नहीं होता है। इसलिए कठिन होने पर भी आत्मज्ञान मुमुक्षु को अपेक्षित मोक्ष का दूसरा साधन न होने से वहीं से निकलना होगा, वही प्राप्त करना होगा। तो फिर से नचिकेता के अब वैराग्य की परीक्षा ली जा रही है। नचिकेता में साधन विषयक विवेक हैं, ये ज्ञापित हुआ 22वीं कंडिका में। आत्मज्ञान ही नित्य फलक है और आत्मज्ञान को छोड़ करके बाकी कोई साधन मोक्ष फलक नहीं है, अनित्य फल वाले ही हैं। ये साधन विषयक विवेक नचिकेता ने अपना बताया 22वीं कंडिका में।
और 23वीं कंडिका से फिर नचिकेता को यमराज जी प्रलोभित करते हैं। भले ही अनित्य फल वाला कर्म उपासनादि साधन हैं, लेकिन इनके फल के प्रति वैराग्य है कि नहीं अनित्य फल के प्रति नचिकेता के अंदर, इसका निर्धारण करना है यमराज जी को। इसलिए फल का प्रलोभन दिखाते हैं। उसमें भी उत्तीर्ण हो जाएगा नचिकेता, तो फिर वैराग्यवान नित्यानित्य वस्तु विवेक और वैराग्य नचिकेता के अंदर है, ये सुनिश्चित हो जाएगा। इससे फिर नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी निश्चित हो जाएगा, आत्मज्ञान मिल जाएगा नचिकेता को। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र